हाय गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं जहां मैं एक कंपैरेटिव स्टडी करूंगी, साथ ही साथ एक रिव्यू वीडियो भी लेकर आई हूं। और मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिसके बारे में बात करने के लिए हम लेडीज थोड़े हेजिटेंट होते हैं, बट मैंने इस पे काफ़ी स्टडी की है एंड यूज़ किया है चीज़ों को, एंड देन आई एम हियर विथ माई रिव्यू। मैंने इंस्टा पे इसका एक पोस्ट अपडेट किया था जिसके बाद मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे। तब मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी होगा जानना और समझना। तो ये 3 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं आज के मेरे। फर्स्ट इज सैनिटरी पैड, सेकंड इज अ टैम्पॉन एंड थर्ड इज अ मेंस्ट्रुअल कप। तो मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है और साथ ही कौन सा कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करने को। ऑफ कोर्स कन्वीनियंस की मैं बात करूँ तो हर पर्सन टू पर्सन ये डिफर करती है। ऑफ कोर्स जो मुझे कन्वीनियंट है कोई ज़रूरी आपको कन्वीनियंट हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं तीनों का जो बेनिफिट है वो आपको बताऊंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या जो ट्राई कर रहे हो उनको तो पता ही होगा कि उनको क्या कन्वीनियंट होता है। तो चलिए फटाफट से बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि तीनों में से कन्वीनियंट कौन है, बेटर कौन है, एंड विच इज़ अ गुड ऑप्शन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डिफरेंट पर्पस। ठीक है, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए ये तीनों प्रोडक्ट दिखाऊंगी और मैं इनका एक एक करके बताऊंगी कि क्या किसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने 3 डिफरेंट कंपनीज की ली हैं ताकि आप ये मत समझो कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है या किसी कंपनी ने मुझे चीज़ें भेजी जिसको कि मैं आपके सामने रिव्यू करी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करने के बाद मैं आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आई हूँ, और जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फॉर ईच प्रोडक्ट तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जिसमें कि स्टे फ्री काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या किस तरीके से ये अच्छा है, बेनिफिशियल है। एंड ये मैंने 1 मंथ यूज़ किया है, देन दी अदर मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने ये यूज़ किया है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एक्सपीरियंस से कि किस तरीके का किसका क्या इंपॉर्टेंस है और कौन ज़्यादा अच्छा है। जो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इसमें से बेस्ट कौन लगा वो मैं प्योरली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी। दिस माइट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मेरे लिए जो कन्वीनियंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पैड के बारे में। यहाँ पे मैंने लिया है स्टे फ्री सिक्योर का ये पैड, और इसी को मैं आज पैड में दिखाऊंगी आपको। ये कुछ इस तरीके का आता है, एक आउटर कवरिंग में ये आता है ना। पैड की खास बात ये होती है कि ये आपको कन्वीनियंट है इसलिए क्योंकि हमने जब मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई थी एट द एज ऑफ 10, तब से मैं पैड ही यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट अब तक होता था पैड। एंड मैं डरती थी कोई भी टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंसर्शन की बात होती है। पैड इज समथिंग विच यू कीप आउटसाइड, तो इसमें कोई डर की बात नहीं होती है। जब आप बहुत ज़्यादा रश में हो तो पैड्स आर योर सेवियर, क्योंकि ये आप फटाफट लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये होती थी अब तक जो मैंने पैड्स में फेस किया है कि ये अगर आप स्विमिंग करना चाहें या आप आउटडोर बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू यूजिंग अ पैड। रीज़न बीइंग, स्विमिंग तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट होता है। तो अगर पानी में आप जाओगे इसको यूज़ करने के बाद, इसको यूज़ करने के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो स्विमिंग पूल में तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप आउटडोर एक्टिविटी में हैं, लाइक स्पोर्ट्स में हैं या आप रन कर रहे हैं, मैराथन्स में हैं, वहाँ पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ये आपको रैशेस दे देगा एंड इचिंग बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे हो तो। इसको यूज़ करने से हल्की सी स्मेल रहती है, दैट गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड। ये हल्की सी स्मेल होती है, अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करते होंगे तो आपने वो फील किया होगा। और आप अगर कोई लॉन्जरी पहनना चाहें, क्योंकि 5-6 दिन का मामला रहता है, तो अगर आप कोई भी लॉन्जरी पहनना चाहें या थॉन्ग्स पहनना चाहें तो आप इसके साथ नहीं पहन सकते बिकॉज ये दिखेगा और वो बहुत बुरा दिखता है, राइट। तो ये देखो पैड कुछ इस तरीके का दिखता है जिससे आप अपनी पैंटी पे स्टिक करते हैं एंड देन यू यूज़ इट। दिस इज लाइक दिस। ये हर साइजेस में आता है, डिपेंड करता है आपकी फ्लो कितनी है। ठीक है, तो जैसे आपकी फ्लो है, लाइक आई एम अ हैवी ब्लीडर, तो उस केस में मुझे अकॉर्डिंगली अपनी चूज़ करनी पड़ती है पैड। अगर आपको यू आर अ हैवी ब्लीडर तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पैड की बात। अब हम चलते हैं टैम्पॉन्स की तरफ कि टैम्पॉन्स क्या होता है, क्या उसके फायदे हैं या क्या उसके नुकसान हैं। तो गाइस, ये है टैम्पॉन और ये मेरा सिरोना का है। मेरे पास एक और कंपनी का है, बट क्योंकि मुझे 3 डिफरेंट ब्रांड्स के दिखाना था इसलिए मैंने 3 डिफरेंट ब्रांड्स का लिया है। टैम्पॉन्स पहले तो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं। ये ऑर्गेनिक कॉटन के टैम्पॉन्स है जो मेरे पास है, और ये रेगुलर फ्लो के लिए है, राइट।
इसमें 18 टैम्पॉन्स है, जिसमें से एक मैंने इस्तेमाल कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि मेरा थोड़ा हेवी फ्लो है। ये मुझे किसी कंपनी ने भेजा था, सिरोना ने भेजा था, इन्होंने रेगुलर फ्लो भेजा था और मेरी थोड़ी हेवी ब्लीडिंग होती है, इसलिए मुझे ये एक ही इस्तेमाल में आया जो मैंने इसे यूज़ करने के बाद मुझे समझ आया, जो मैंने इसे यूज़ किया अपने एक्सपीरियंस के लिए कि कैसा लगता है। तो मैंने इसे लास्ट डे यूज़ किया था अपनी पीरियड्स के, ताकि मुझे पता चले, बिकॉज दिस इज़ फॉर रेगुलर फ्लो एंड आई एम लाइक अ हैवी फ्लो वाला पर्सन। नाउ टैम्पॉन्स की बात ये होती है, टैम्पॉन्स एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक होता है विद एप्लीकेटर और दूसरा होता है विदाउट एप्लीकेटर। ये जो मेरे पास है कि विदाउट एप्लीकेटर है, ये इस तरीके का दिखता है। देखो इतने सारे रहते हैं, 18 का पैक है ना, ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये सील्ड है अभी बिकॉज ऑफ हाइजीन थिंग, बट ये आप ओपन करने के बाद आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग लगी होती है जो कि आपकी बॉडी से बाहर रहता है, रेस्ट ऑफ द थिंग इज इनसाइड योर बॉडी। ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बना होता है जो आपके फ्लो को एब्जॉर्ब करता है, राइट। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा मेसी हो जाता है निकालने और लगाने के टाइम में, बिकॉज यू विल हैव टू यूज योर हैंड्स। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी वेरी क्लीन, ठीक है, आपने हैंड वॉश करके दबे से ये लगाना है, बट दैट बिकम्स लिटिल मेसी जब आप इसे इंसर्ट कर रहे होते हैं और जब आप निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पीरियड्स में हो, एवरीथिंग इज यू आर ब्लीडिंग एक्चुअली। उस टाइम में इसे लगाना और निकालना दोनों ही थोड़ा मेसी हो जाता है। लेकिन इसके खास बात ये होती है इसमें जो मुझे लगी, दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर हैवी ब्लीडर, क्योंकि अगर आप बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है कंपेयर टू नॉर्मल लेडीज, तो आपको इसे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज सबकी कैपेसिटी है, एवरी टैम्पॉन की कैपेसिटी है। और अगर आप ज़्यादा ब्लीड करते हैं तो ये बहुत जल्दी स्वेल कर जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ये स्वेल करने लगता है, तो ये स्वेल कर जाता है, तो आपको फिर बहुत जल्दी चेंज करना पड़ेगा इसे, ठीक है। बट आप इसे पहनकर स्विमिंग पूल में स्विम भी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि पैड एक्सटर्नली अप्लाई होता है तो उससे रैशेज और इचिंग होती है, टैम्पॉन से नहीं होती है, क्योंकि ये अंदर होता है, ठीक है। इसको आपको इंसर्ट करना होता है, तो इसलिए कोई भी इचिंग या ये नहीं होता है। बट अगर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है टैम्पॉन्स में, ठीक है। मैं आपको ज़रा एक ओपन करके दिखाती हूँ। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत रहती है। तो हाइजीन का ऑफ कोर्स ध्यान रखना है। जब आप इस तरीके की जो भी कुछ भी चीज़ें अगर आप बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो तो उस समय हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। These are लिटिल कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है कंपेयर टू मेंस्ट्रुअल कप, बट ऑफ कोर्स दिस इज मोर देन अ पैड। तो प्राइस वाइज अगर आप हैवी ब्लीडर है तो दिस इज, आई डोंट थिंक दिस इज फॉर यू, क्योंकि आपको बार बार इसको यूज करके चेंज करना पड़ेगा। देखो ये इस तरीके का कॉटन फैब्रिक से बना होता है। कॉस्ट इफेक्टिव तभी है अगर आपको रेगुलर फ्लो हो रहा है, तो तब आप इसे अच्छे टाइम के लिए रख सकते हैं, फॉर लाइक मे बी 8 आवर्स तक तो आप रख ही सकते हैं अगर आपको एक नॉर्मल फ्लो होती है। तो पैड में प्रॉब्लम ये होती है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, बट जो टैम्पॉन्स होते हैं दीज आर एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसमें कोई टॉक्सिन्स भी नहीं है। जो ये सिरोना वाला है इस पर कोई टॉक्सिन भी नहीं है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप के लिए मैंने सानफे का लिया है ये रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप एक्चुअली दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्पोजेबल, दूसरा होता है रीयूजेबल। डिस्पोजेबल इज द वन विच यू यूज एंड यू थ्रो। रीयूजेबल है, इसको आपको बॉयल करना होगा बिफोर एंड आफ्टर यूसेज, एंड आप इसे यूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि ये ब्लड को कलेक्ट करता है एंड अप टू 12 आवर्स ये आप इसे लगाकर रख सकते हैं। अगर आपकी हेवी ब्लीडिंग ना हो रही हो तो, हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो अप टू 8 आवर्स, ठीक है, आप इसे लगाकर रख सकते हैं, इंसर्ट करके रख सकते हैं। दिस बेसिकली वर्क्स ऑन दी सक्शन थ्योरी कि ये बाहर आने ही नहीं देता किसी भी तरीके के लीकेज को। और इसमें एक और चीज़ है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है एंड ये किसी तरीके के कोई रैशेज, कोई इचिंग नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स अंदर इंसर्ट करना होता है तो कोई रैशेज या इचिंग यहाँ पे नहीं होती है। बट इसमें जो मुझे लगा यूसेज करने के दौरान, जो मुझे थोड़ी बहुत इसमें इश्यूज आई, एक तो ये कि ये थोड़ा मेसी हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन इस वाले की प्रोटेक्शन 10 आवर्स की है, बट मेसी हो जाता है क्योंकि आपको अपने हैंड्स को यूज करना है और तब यूज करना है जब यू आर ऑलरेडी ब्लीडिंग, तो थोड़ा मेसी हो जाता है बोथ वेज।
इंसर्शन के टाइम पे भी और इसे निकालने के टाइम पे भी। इसे लगाने के बाद आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप लॉन्जरीज जिस भी तरह के आपको पहनना है पहन सकते हैं, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इसकी फीलिंग बिल्कुल आती नहीं है, ठीक है। अंदर से आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगा रखा है, एंड यू कैन वॉक फ्री लाइक आप नॉर्मल डेज में वॉक कर रहे होते हैं, उस तरीके का है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसे इसमें क्या मिलता है। तो बेसिकली इस तरीके के पाउच में आता है, कीपिंग इन माइंड द हाइजीन थिंग, क्योंकि आप बॉडी के अंदर इसे इंसर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके हैंड या अगर आपका जो भी मेंस्ट्रुअल कप है अगर ये हाइजीनिक नहीं होगा तो आपको बहुत ही बड़ा मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है हाइजीन का भी। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये यहाँ तक का पार्ट जो है, ये ऊपर का पार्ट ये इंसर्टेड रहता है, ये पार्ट बाहर रहता है। जैसे आप अंदर जब बाहर निकालना होगा ना, दिस इज द समथिंग व्हिच यू विल पुल लाइक दिस। इंसर्ट कैसे करना है, ये इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, एंड देन यू हैव टू डू इट लाइक दिस, एंड देन यू विल इंसर्ट दिस। ना एक दो बार थोड़ी दिक्कतें आती हैं, स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत आई थी इंसर्ट करने में, बट जब आप 3 4 5 बार अगर आप करने लग जाओ ना, तो यू विल फील वेरी ईजी इसे इंसर्ट करना भी और इसे निकालना भी, ठीक है। तो काफ़ी ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट है, बट इसे आपको लगाने के पहले और लगाने के बाद दोनों केसेस में आपको इसे बॉईल करना होगा, कीपिंग इन द माइंड कि हाइजीन को आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आपके साथ आपके लिए हो जाता है कि आपको इसे बॉईल भी करते रहना पड़ता है लगाने के बाद, लगाने के पहले, क्योंकि 10 घंटे या 12 घंटे का इसका रहता है। यहाँ पे इस वाले का 10 घंटे का है, यहाँ देख सकते हो आप। तो 10 घंटे का है, तो 10 घंटे के बाद और पहले आपको इसे बॉईल करना, तो एक एक्स्ट्रा काम आपके पास हो जाता है बॉइलिंग का। ये है मेंस्ट्रुअल कप वॉश, जो मुझे इसी सैनफे में मिला था। आप ये देख सकते हो, इस तरीके का दिखता है। इससे आप कप को वॉश कर सकते हैं। और यहाँ मुझे कुछ और भी चीज़ मिली है, लेट्स सी। दिस इज़ दी इंटीमेट वॉश। मेंस्ट्रुअल कप की एक चीज़ ये है कि ये लिटिल कॉस्टली है, जैसे कि इसकी प्राइस है 599 रुपीज़, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये दिस इज़ लिटिल कॉस्टली। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मनी खर्च नहीं करना चाह रहे, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर टैम्पॉन्स, या अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, लाइक देखो टैम्पॉन की प्राइस देखो क्या है यहाँ पे। टैम्पॉन की प्राइस है 399, जहाँ आपको 18 पीसेज मिल जाते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आप काफ़ी सालों तक यूज़ कर सकते हैं, बॉईल करते रहो, यूज़ करते रहो। बट इसमें जो चीज़ें हैं वो वन टाइम यूसेज की आती है। 18 है, तो 18 बार अगर आप हेवी ब्लीड करते हो तो 18 बार यूज़ करने के बाद ये खाली हो जाएगा, फिर आपको नया परचेज करना पड़ेगा। तो वन टाइम पहले तो आपको लगेगा कि शायद ये कॉस्टली है, बट दिस इज फॉर गुड फॉर मेनी यूसेज, ठीक है। बट इसको आप खत्म होने के बाद लाइक अ पैड आपको परचेज करना पड़ेगा। बट अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट अ पैड, क्योंकि पैड मुझे सबसे इजी लगता है। ऑफ कोर्स मे बी क्योंकि हमारी आदत है पैड यूज़ करने की, इसलिए शायद मुझे कन्वीनियंट लगता हो। बट हड़बड़ी में यही काम आता है, आप फटाक से यूज़ करो और कहीं भी चले जाओ। लेकिन ये अगर आप नॉर्मल डे में अगर आप लगातार इसे यूज़ करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ वेरी इजी इन यूजिंग। ये दोनों काफ़ी इजी होता है यूज़ करने में। बट फॉर अ बिगनर आई वुड से, जो 10-12 साल की लड़कियां हैं जिनको फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है मेंस्ट्रुएशन, उनके लिए पैड इज़ द बेस्ट। क्योंकि अगर आप इनको ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने दोगे, दैट विल बी ट्रॉमेटिक फॉर देम। तो मुझे लगता है कि बिगनर्स के लिए दिस इज़ बेस्ट। बट अगर आपको सालों से हो रहा है, यूर प्रो इन दिस, तो आप टैम्पॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं। लड़कियां हुआ सुपर एक्टिव, उनके लिए टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप दोनों ही सही है। इफ़ यू आर हैवी ब्लीडर, डेफिनेटली गो फॉर मेंस्ट्रुअल कप। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉयल करना ऐसे बहुत डिफिकल्ट है। आप किधर बॉयल करोगे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस केस में टैम्पॉन्स रखो, राइट। हड़बड़ी है तो पैड रखो। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है और आप किस तरह से इसे यूज़ करना चाहते हैं। सो उसके हिसाब से आप देख लो। इफ़ यू आर इन रियल हरी, यूज पैड। इफ़ यू हैव हैवी ब्लीडिंग, यूज मेंस्ट्रुअल कप। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, यूज टैम्पॉन्स और पैड, बिकॉज ट्रैवलिंग में आपको बॉयल करने को कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इट इज सेड दैट कि जब भी आपको यूज़ करना है इसे, तो बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग यू हैव टू बॉयल इट फॉर हाइजीन पर्पज, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर रहता है एंड इट विल बी ट्रबलसम। तो चलो गाइज, आई थिंक कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इन तीनों प्रोडक्ट्स का लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपनी चॉइस और नीड के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। अगर आपको फिर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग 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 थम्स अप। And if you are a new visitor to my channel, don't forget to hit the subscribe button, click the bell icon so that you will get notifications about the latest uploads on my channel.
And if you want me to review a product of your choice, you can also mention that in the comment section below. I will definitely get back to you as early as possible. Until then, stay safe. Hope you have a great day. Bye bye.